नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में 7वें व अंतिम चरण के लिए 54 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों में मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 54.18% मतदान रहा है। TV9 भारतवर्ष पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी एक बार फिर यूपी में सरकार बना रही है। TV9 पोलस्ट्रेट के अनुसार बीजेपी को यूपी में 211 से 225 सीटें, सपा को 146 से 160 सीटें, बीएसपी को 14 से 24 सीटें, कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरण में वोट डाले गए। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी और आखिरी चरण का मतदान सोमवार यानी आज हुआ है। वहीं अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये पूरी तरह से गलत भी साबित होते रहे हैं। टाइम्स नाउ वीटो सर्वे के मुताबिक इस बार एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बन सकती है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 225 सीटें, समाजवादी पार्टी को 151, बसपा को 14 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया है, जिसके बाद टीवी चैनलों और एग्जिट पोल्स करने वाले एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी किए हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के अनुसार पंजाब में कांग्रेस को 10 सीटें, आम आदमी पार्टी को 100 सीटें, श्रोमणी अकाली दल को 6 सीटें और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एबीपी सी वोटर सर्वे ने पंजाब में कांग्रेस को 22 से 28 सीटें दी हैं, आम आदमी पार्टी को 51 से 61 सीटें दी हैं, अकाली दल को 20 से 26, बीजेपी को 7 से 13 और अन्य के खाते में 105 सीटें डाली हैं। टाइम्स नाउ वीटो सर्वे के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 70 सीटें, श्रोमणी अकाली दल को 19 और बीजेपी को 5 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 1931 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटों के बीच सीटें मिल सकती हैं, अकाली दल को 7 से 11 सीटें, बीजेपी को 1 से 4 और अन्य को 0 से 2 सीटों के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड में एबीपी सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को 32 से 38 सीटें दी हैं, बीजेपी को 26 से 32, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। तो वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 24 सीटें, बीजेपी को 43, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ वीटो ने अपने एग्जिट पोल में उत्तराखंड में कांग्रेस को 31 सीटें दी हैं, बीजेपी को 37, आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य को 1 सीट दी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी पर जोर दिया और उनसे अपील की कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से सीधे बात करें। पुतिन और मोदी की बातचीत 50 मिनट तक चली और इस दौरान यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पुतिन ने मोदी को यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से 35 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान मोदी ने यूक्रेन में बन रहे हालात को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होने के कदम की सराहना की। बता दें कि रूस और यूक्रेन में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि ये बेनतीजा रही है और रूस के द्वारा यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को उनके मुल्क में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए की गई मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भारतीयों को वहां से निकालने में यूक्रेन की सरकार से मिल रही मदद के जारी रहने की उम्मीद जताई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। मलिक ने कहा कि किसानों को ये सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, ताकि मांगना ना पड़े बल्कि लोग उनसे मांगें। पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि आपातकाल के बाद जब सरकार बदली थी तब कोई बैनर नहीं था और लोग खुद ही खड़े हो जाते हैं। मलिक हरियाणा के जींद में कंडेला व माजरा खाप की ओर से आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको ये लगेगा कि नए लोग खड़े हुए हैं, नई पार्टियां खड़ी हुई हैं और वही जीतेंगे और उनकी ही सरकार बनेगी।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या वे किसान आंदोलन की अगुवाई करेंगे, उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुद से ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी अगुवाई करेगा वो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। मलिक ने कहा कि उनके राज्यपाल के कार्यकाल का अब सिर्फ 8 महीने का वक्त और बचा है और इसके बाद वो पूरे उत्तर भारत में प्रचार करेंगे और इनको भगाएंगे। इनको से उनका मतलब साफ तौर पर बीजेपी से था। उन्होंने कहा कि उन्हें पद जाने का कोई डर नहीं है। मलिक का इस दौरान कई खापों के चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। चित्रा रामकृष्ण को रविवार को हिरासत में लिया गया था और एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। चित्रा रामकृष्ण 2013 से 2016 के बीच एनएसई की सीईओ थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एनएसई की बेहद गोपनीय जानकारियां एक योगी को, जो कि हिमालय में रहता है, उसके साथ ईमेल के जरिए शेयर की थी। मीडिया में ऐसी खबरें हैं ये योगी एनएसई के ही पूर्व कर्मचारी आनंद सुब्रमण्यन हैं। आनंद सुब्रमण्यम को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आनंद सुब्रमण्यम को पहली बार 2013 में एनएसई में मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर 2015 में तत्कालीन प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण द्वारा समूह संचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2016 में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद आनंद सुब्रमण्यम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़ दिया था। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, मारियुपोल, खार्किव और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान किया है, जिससे वहां फंसे लोगों को निकाला जा सकेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कीव से जो कॉरिडोर जाएगा वो रूस के सहयोगी बेलारूस की ओर जाएगा और खार्किव के नागरिक केवल रूस की ओर जाने वाले गलियारे से ही जा सकेंगे। वहीं मारियुपोल और सूमी से खोले गए गलियारे से यूक्रेन के अन्य शहरों और रूस तक भी जाया जा सकेगा। रूस की ओर से कहा गया है कि जो लोग कीव छोड़ना चाहते हैं उन्हें भी रूस ले जाया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस निकासी की निगरानी के लिए वो ड्रोन का उपयोग करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 2008 के बाद तेल की कीमतें सबसे ऊपर हो चुकी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ब्रेंट क्रूड की कीमत $129.78 प्रति बैरल हो चुकी है। वहीं यूएस टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत भी 10.83% की बढ़ोतरी के साथ $126.51 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इससे पहले 2008 में ब्रेंट की कीमत $139.13 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।